फिर द ट्रुथ वाज दैट Indians had lost self respect. The British scorned them. सच्चाई तो ये थी कि जो भारतीयों ने अपनी खुद का आत्मसम्मान वो खो दिया था, क्योंकि वो उनके ऊपर निर्भर रहने लगे थे। और ब्रिटिश ने इस बात को क्या किया था, भुना लिया था, यानी इस बात का फ़ायदा उठाया था। ब्रिटिश स्कॉर्न दैम, और उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा डोमिनेशन करने लगे थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True your honor, but I am honest. यहाँ ये आपस में बात कर रहे हैं कि जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं नेटिव्स, वो क्या है, अनवर्दी हैं, यानी अनयूज़फुल है, किसके विश्वास करने लायक नहीं है, और इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उनके अंदर ईमानदारी की कमी है। ये बात सही है। टू योर ऑनर का मतलब ये बात सही है साहब, आई एम ऑनेस्ट, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। अब यानी ये एक तरह से क्या करने लगे थे, फ्लैटरी करने लगे थे, चापलूसी करने लगे थे। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे, तो व्यापारी के रूप में अंग्रेज सिर्फ एक चीज़ चाहते थे, वो था क्विक प्रॉफिट्स, तुरंत फ़ायदा चाहते थे। और उनके जो हैवी टैक्सेस थे, जो उन्होंने जो कर लगा रखे थे, जो वो टैक्सेस लेते थे, वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण फोर्स्ड फार्मर, उन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उनके खेतों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। बट योर मैन टेकिंग ऑल माई क्रॉप, वो कह रहे हैं कि मैं टैक्स कहाँ से दूँ, हमारी जो सारी फसल है वो तो सारे तुम्हारे आदमी ले जाते हैं। ये जो किसान है वो किसी अंग्रेज ऑफिसर से कह रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यहाँ पर ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने टैक्स नहीं दिए, यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स यानी आप अभी भी क्या हो, बहुत आपका जो टैक्स है वो बहुत सारा बाकी है, और अगर आपने ये टैक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, जेल में भेजने की धमकी दी। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब नए नए तरीके ढूंढे ब्रिटिशर्स ने बेनिफिट कमाने के लिए। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. एक नया फैसला आया कि जो भी सामान, गुड्स यानी सामान, मैन्युफैक्चर यानी बनता है, निर्मित होता है इंग्लैंड में, वो यहाँ पर बिना किसी इम्पोर्ट ड्यूटी के, बिना किसी टैक्स के यहाँ पर भारत में लाया जाए। अ गुड आइडिया, सभी सभी अंग्रेजों ने इसका स्वागत किया। The East India Company's laws began to cripple Indian industries, और इस तरीके के कानून, इस तरीके के टैक्स का सिस्टम, जिसने भारतीय जो इंडस्ट्री थी, जो भारत के अंदर जो भी कारखाने थे, उसको क्रिपल कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड, और इनएविटेबली मतलब जिसकी इच्छा नहीं थी, या जिस अनएक्सपेक्टेडली, बिना जिसका कोई प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड वे में, फेमाइंस, फेमाइंस मीन्स वहाँ पर अकाल पड़ गया। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। स्टारवेशन मतलब भूख से मरना। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। जो अंग्रेजों की योजनाएं थी, ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, उन्होंने रुइन कर दिया था, यानी बर्बाद कर दिया था जो कुशल कारीगर थे, एक्सपर्ट आर्टिसन, कुशल कारीगर थे, और उनके जो भी काम था उसके लिए। ये नंबर 4 सीन में राजा राम मोहन राय के बारे में बताया हुआ है। सो 1772 से 1833 तक का सीन यहाँ पे दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय के बारे में स्पेशली बताया हुआ है, देखते हैं। राजा राम मोहन राय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति बंगाल से था। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उसको समझ में आ गया कि भारत में ऐसा गलत क्या हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्स,
आर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। वो कह रहा है कि हमें अशुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे जो पुराना जो कल्चर है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपना समाज सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, हमें अंग्रेज नहीं मार रहे, हमें हमारे जो अंधविश्वास हैं वो हमें इस बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी वाइफ उमा से बात की। काउज आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, कि गायें जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की हो सकती हैं, सफ़ेद, काली, भूरी, लेकिन उनका जो दूध है वो सिर्फ एक ही कलर का होता है, वो होता है सफ़ेद। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग राय हो सकती है। ओपिनियन मतलब राय हो सकती है, बट एसेंस, लेकिन उन सब का सार, उन सब का मतलब ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, कि हर धर्म का मतलब तो एक ही होता है, हर धर्म हमें एक ही बात सिखाता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और राजा राम मोहन राय जी थे, ये नई जो आधुनिक ज्ञान था और आधुनिक विज्ञान था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने कहा कि हमें अंधविश्वास पे ध्यान न देकर हमारा जो ज्ञान है उसको बड़ा व्यवहारिक करना पड़ेगा और साइंटिफिक करना पड़ेगा, और वैज्ञानिक रूप से सही करना पड़ेगा। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, वो समंदर पार इंग्लैंड गया, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये पता लगाने के लिए कि ब्रिटिश इतने ताकतवर क्यों हैं। देयर ही टोल्ड देम, उधर उसने वहाँ कहा, ब्रिटिशर्स को वहाँ इंग्लैंड में जाके कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आप भी तो हमें अपनी प्रजा मानो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, उसने सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा से होता है, लोगों से होता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको राजा तो मानते हैं, तो आप भी हमें अपनी प्रजा मानिए, और राजा की जिम्मेदारी होती है प्रजा के प्रति, तो प्रजा का भला हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, राजा राम मोहन ने एक समाचार पत्र शुरू किया था, एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, लेकिन 1823 में अंग्रेजों ने उसे बंद करवा दिया। ऑपरेशंस, अब अंग्रेजों ने किस तरीके से दबाव बनाया वो देखते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियंस, उन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 उन्होंने नया कानून बनाया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, उन्होंने कहा कि भारतीयों को सज़ा देने के लिए हमें कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका जुर्म साबित हो या ना हो, उन्हें सीधा ही जेल में फेंका जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा सैलरीज वगैरह लिया करते थे, तो यानी पैसा बहुत आता था, तो अब अपनी किस्मत भी फॉर्च्यून्स अपनी किस्मत भी आजमाने लगे थे अपने अपने प्राइवेट बिजनेसेस में, क्योंकि उनके पास पैसा था तो वो लगाते थे। 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, और 1829 तक लगभग 7 करोड़ का बिजनेस या 7 करोड़ का सामान वहाँ से यहाँ पर भारत में आकर वो बेचा करते थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, अब ब्रिटिशर्स तो पनपने लग गए, वो तो उनको और भी ज़्यादा वेल्दी होने लगे, और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगे, लेकिन भारतीय जो कारखाने थे, भारतीय जो काम था, उसमें कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल ने एक रिपोर्ट में लिखा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी जो
जो कपड़ों के जो कारीगर हैं उनकी हड्डियां आर ब्लीचिंग, वो कलर हो रही है द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी अगर हम उनके इस बात को हम कि उनके जो कारीगर हैं हमें उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको दबा नहीं पाए तो हम भारतीयों को नहीं दबा पाएंगे। डिससेटिस्फैक्शन, अब इन सभी कारणों से जो ऊपर जो ऑपरेशन था उसके कारण से डिससेटिस्फैक्शन हुआ 1835 से लेकर 1856 तक। एजुकेशन इन इंडिया was Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. मैकुले ने एक चेंज लेके आया, बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था ये। We should teach the natives through the English language. I agree. उन्होंने कहा, मैकुले ने कहा कि हाँ, हमें हमारे भारतीयों को जहाँ हम रह रहे हैं इनको अगर प्रयोग करना है तो इन्हें अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद उन्होंने अलग अलग तरह के क्लर्क पैदा की, अलग अलग करके क्लर्क की जॉब पर उनको अपने अंडर में रखना शुरू कर दिया। इंसिडेंटली, इससे क्या हुआ, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जैसे ही लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया वैसे ही उनकी जो मानसिक शक्ति है वो भी बढ़ने लगी। इंटेलेक्चुअल मतलब उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ने लगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो वास्तविक जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जो बहुत ख़राब हो रखी है उसको सुधारने के लिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि हम चलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। ग्रीवांस यानी हम अपनी समस्या को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताते हैं, ग्रीवांस। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पिंक पार्ट है उस पिंक पार्ट में ये भारत का ये ऑलमोस्ट इलाका, अभी हमने इस चैप्टर के शुरू में भी देखा था कि सिर्फ एक हिस्सा ही भारत का ब्रिटिशर्स के अंडर में था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का अधिकतर हिस्सा उनके हाथों में आ गया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियंस, ये अंग्रेज हमारे भारतीयों का ख्याल तो बहुत कम रख रहे हैं। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा अब एक कठपुतली बन गए, पपेट्स कठपुतली। एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स, और हम हमारा पुराना काम भूल गए हैं। एंड लैंड्स, हमारे पास ज़मीन भी नहीं बची है। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो हमारे जो भाई हैं उनका धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव द आउट, तुम सिर्फ बातें करते हो, कुछ ऐसा करो जिससे कि उन्हें बाहर फेंका जा सके। सो यहाँ से एक स्पार्क शुरू होता है। We'll talk in the next video. This video is going very long.